भारत का डीआरडीओ एक ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब है। भारत मिसाइलों की दुनिया में आंधी लाने की तैयारियों में है। डीआरडीओ इस साल ध्वनि नाम की नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल का पहला परीक्षण 2025 के अंत तक कर सकता है। मैक 6 से अधिक स्पीड वाली यह मिसाइल भारत की रणनीतिक शक्ति बढ़ाएगी। यह मिसाइल ब्रह्मोस और चीन की DF-26 से कई ज्यादा गुना विनाशक है। इसी पर देखिए हमारी यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत ने तैयार की ध्वनि मिसाइल। ब्रह्मोस से भी खतरनाक थरथराएगा दुश्मन। स्क्रैप जेट इंजन 7400 किलोमीटर की रफ्तार। चीनी DF-26 भी नहीं होगा आसपास। रेंज में पाकिस्तान के नए आतंकी अड्डे। भारत की रक्षा क्षमता में एक नया ब्रह्मास्त्र जुड़ने जा रहा है। डीआरडीओ ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित कर ली है जिसने वैश्विक रक्षा मंच पर हलचल मचा दी है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है, जिसका नाम ध्वनि दिया गया है, जो आवाज की स्पीड से 6 से 7 गुना से भी ज्यादा तेज यानी 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से उड़ सकती है और 1500 किलोमीटर रेंज होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि मिसाइल का डिजाइन डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV की कामयाबी पर आधारित है। HSTDV ने स्क्रैप जेट सुपरसोनिक रैमजेट टेक्नोलॉजी में भारत पहले ही महारत हासिल कर चुका है। भारत ने पहले जितनी बार भी रैमजेट इंजन का टेस्ट किया है, उसने लगातार 1000 सेकंड से ज्यादा देर तक परफॉर्म किया है, जो एक रिकॉर्ड है। डीआरडीओ द्वारा ध्वनि नामक एक नई पीढ़ी HGV मिसाइल विकसित की है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 2014 में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदलता हुआ भारत के रूप में दिखाई दे रहा है, हमें मालूम होना चाहिए कि यह मिसाइल जो HGV है, यह ध्वनि से 6 गुना ज्यादा चलती है, जिसकी स्पीड लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही साथ 1500 किलोमीटर की रेंज तक में ये मिसाइल कार्य करती है और इसकी सटीकता बहुत ही शानदार, जिस प्रकार से इजराइल का ड्रोन सिस्टम है और अमेरिका और चाइना जैसे तमाम DF-26 जो चाइना द्वारा विकसित की गई है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर यह मिसाइल काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से अलग ध्वनि मिसाइल में 2 स्टेज सिस्टम अपनाई गई है। ध्वनि मिसाइल सिस्टम का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी द्वारा किया जा रहा है। इस स्पीड का मतलब है कि यह दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस हो या इजराइल का आयरन डोम, उसे भी भेदने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि यह हवा में ऊंचाई से ग्लाइड करती हुई बेहद तेज स्पीड और पैतरेबाजी के साथ लक्ष्य तक पहुंचती है। इसका डिजाइन हाईली एडवांस्ड है। करीब 9 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी ये मिसाइल ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। इसकी यूज्ड इन कंपोजिशन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरामिक कंपोजिट्स इसे 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी स्थिर रख सकती है। साथ ही इसका स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड जियोमेट्री रडार सिग्नेचर को बेहद कम कर देती है, जिससे इसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। डीआरडीओ के द्वारा सकुशल HGV, जिसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं, इसकी मिसाइल बनने के बाद यह भारत की वैश्विक शक्ति को प्रदान करेगा। प्रतिरोधक क्षमता इसकी अत्यधिक है
ये रडार में भी आने में असफल होगा। रडार कभी भी इसको माप नहीं कर सकता। और साथ ही साथ विश्व के जो 3 देश अभी शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, रशिया, चाइना, उसके बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला एकमात्र चौथा देश होगा। और यह कहना भी गलत नहीं है, जिस प्रकार से हमने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुस के मारने का कार्य किया था, और यह मिसाइल HGV आने के बाद भारत विश्व गुरु की राह की ओर बढ़ेगा। और भारत पे कोई भी आंख उठाने से भी एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। जिस प्रकार से भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसी प्रकार से यह युद्ध की भूमि में भी आगे होगा। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसे पहले एक शक्तिशाली बूस्टर रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष के निचले हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ये इंजन बंद होने पर भी एनवायरनमेंट में ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसका ये ग्लाइडिंग फीचर है, इसे घातक बनाता है। वर्तमान में भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की स्पीड करीब मैक 3 है। ध्वनि की स्पीड और इसकी ग्लाइड करने की क्षमता इसे ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा एडवांस और खतरनाक हथियार बनाती है। हाइपरसोनिक हथियारों को नई पीढ़ी के हथियार इसलिए माने जाता है क्योंकि दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें रोकने में लगभग असमर्थ हैं। इसकी हाईटेक स्पीड और ग्लाइडिंग के कारण ध्वनि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि अमेरिकी थाड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे सकती है। ध्वनि उड़ान के बीच में अपनी दिशा और ऊंचाई अचानक बदल सकती है। रडार सिस्टम किसी भी मिसाइल के लिए एक निश्चित ट्रेजेक्ट्री की काउंटिंग करते हैं। जब मिसाइल अचानक रास्ता बदलती है तो रडार इसे ट्रैक करने में विफल हो जाते हैं। ये कम ऊंचाई पर ग्लाइड करती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। कम पता लगने की क्षमता इसे दुश्मन के इलाके में घुसकर अचूक हमला करने की ताकत देती है। हर बार से कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो भारत गीता को भी ध्यान देता है, भारत रामायण को भी ध्यान देता है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी वंशज है। और अगर चालाकी की बात की जाए तो हम आराध्य श्री कृष्ण को भी पूछने वाले लोग हैं। और इसी राह को जब जब देश और समाज पे हानि पहुंचेगी, तब तब से कृष्ण जन्म लेंगे। उसी प्रकार से DRDO के इस अथक सफल प्रयास की वजह से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा, यही मेरा मानना है। अगर ध्वनि सफल हुई तो भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार दुश्मन की फीडबैक को मुश्किल बनाते हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होगा। अफगानिस्तान सीमा के पास जहां पाकिस्तान आतंकी अड्डे बना रहा है, वो भी इसकी रेंज में है। चीन की DF-17 और रूस की एवनगार्ड जैसी मिसाइलों के खिलाफ ध्वनि भारत की रक्षा मजबूत करेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और हिंद महासागर में तनाव बढ़ रहा है। ध्वनि भारत की प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता देगी। AMCA फाइटर या अग्नि VI बूस्टर से इसे लंबा बनाया जा सकता है। – 2025 का परीक्षण तटीय लॉन्च साइट से होगा। ये एयरफ्रेम गाइडेंस सिस्टम को चेक करेगा। 2027 तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ यूजर ट्रायल होंगे। 2029-30 तक ऑपरेशनल हो सकती है। यह आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के साथ साथ ध्वनि भारतीय सेना की तर्कश में शामिल 2 ऐसी मिसाइलें होंगी जिसे चीन और पाकिस्तान अगले कम से कम 15 सालों तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। DRDO ने पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल
का सफल परीक्षण किया है, जो इस मिसाइल का तकनीकी आधार है। डीआरडीओ अधिकारियों के मुताबिक ध्वनि सिस्टम 2029-30 तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार हो सकती है, जिससे भारत की सामरिक शक्ति में भारी बढ़ोतरी होगी।